नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। रजनी टौरिया की देखिए पहली खबर दतिया से। नवरात्रि और दिवाली दोष पर माता रतनगढ़ मंदिर पर लक्खी मेला की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर और एसपी ने बैठक की और मंदिर के प्रांगण का निरीक्षण किया। दतिया के सेवड़ा में स्थित माता रतनगढ़ मेले में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। इसे लेकर जिला कलेक्टर संदीप माकेन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर में समीक्षा बैठक की और सभी निर्माणकर्ता एजेंसियों को निर्देश दिए कि वो टीन शेड, सड़कों के पेंच वर्क सहित सभी निर्माण कार्य 30 सितंबर से पहले तक पूरा कर लें। बता दें कि दीपावली की दूज पर यहां लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के मौके पर कलेक्टर संदीप माकेन और एसपी प्रदीप शर्मा सहित एडीएम रुपेश उपाध्याय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, एसडीएम प्रतिज्ञा शर्मा, मंदिर के महंत राजेश कटारे इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। आज एसपी साहब और मैं दोनों आए थे कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, और जो नवरात्र शुरू होने हैं और उसके बाद हो जाएगी, और साथ में ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और विधानसभा चुनाव भी होने, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर एक साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में अभी से हम लोग ने आज सभी निर्माण एजेंसियों को बुलाया था। जो कमियां हैं, जैसे टीन शेड लूज हैं तो उनको कसें, कहीं रोड में गड्ढे हैं वो ठीक हो, विद्युत आपूर्ति में कोई नंगी तार ना रहे जिससे कोई स्टैम्पीड या ऐसी घटना हो, उसके लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को अवगत कराया। जो रोड आती है डबरा साइड से, उस पर झाड़ियाँ हैं और वो उसको क्लीन करने के लिए अपन ने निर्देश दिए। वो आने के रास्ते सभी की समीक्षा की जा रही है और मेरा सभी आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें जिससे उनको नुकसान हो सके। ताकि यहाँ से जितने पहुँच मार्ग हैं उन सभी पे अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल और जिस तरह के वाहन होंगे उसके हिसाब से पार्किंग स्थल और आवागमन के जो साधन है उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पूरे यात्री और श्रद्धालु सुगमता से यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकें। प्रवीण तिवारी की देखिए अगली खबर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कटनी पुलिस इन दिनों एक्शन मोड पर नजर आ रही है। जिले में अवैध नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वहीं बड़वारा पुलिस ने विलायत कला ग्राम में अवैध महुआ शराब की बिक्री करने के फिराक में बैठे एक आरोपी को 60 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और सूचना मिली कि विलायत कला रमड़ा मोहल्ला में अरविंद सिंह अपने घर के पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब का विक्रय करने के लिए खड़ा है। उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेड कार्रवाई की गई और अरविंद सिंह के कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और उसमें धारा 34 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन की। निबोदा के जंगल में लकड़ी काटने के दौरान तेंदुए ने अचानक युवक के ऊपर हमला कर दिया। अपने बचाव में भागने के दौरान युवक पत्थरों से जा टकराया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने बताया कि निबोदा के जंगल में पिछले कई दिनों से एक तेंदुआ है और जिसने कई जानवरों का शिकार भी किया है। इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को भी दी गई, पर फॉरेस्ट विभाग ने कोई सर्चिंग अभियान नहीं चलाया। इस घटना के बाद फॉरेस्ट विभाग मौके पर पहुंचा और जाँच शुरू की। ये मामला जो है वो वहाँ जंगल में गए थे। कौन सी जगह? निबोदा की जंगल में गए थे, तो वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके गए थे नहाने धोने के लिए कि वहीं से जंगल से लकड़ी भी लाएंगे। जो बात है सो सत्य है। तो वहाँ उनके लिए शेर दिखा, जो उसने मुँह फाड़ा तो ये वहाँ से भगे सो भागते भागते गिरते उठते उनकी मौत हो गई। ये मामला ये साहब के निबोदा से आए हैं। ये लगभग 11:30 बजे जंगल गए। जंगल जाने के इनके लिए शेर जो हमारे गांव पर डेली बच्चा तोड़ता है। गांव के उसी जंगल के गांव से थोड़ा ही 2 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर। तो ये महाराज को वो दिखाना, एक प्रकाश नाम का बागला देख रहा था, पहाड़ बहुत शेर लाए थे। महाराज ने जानवर देखा, देख के वो भागे तो गिरे, उठे और घुटनों में लगी। और मैं महाराज रुको महाराज थोड़ी दूर चले, ये यहाँ से सड़क है एक फल्लांग, और महाराज गिरे और बस वहाँ खून आया, पत्थरों पे गिरे, खत्म हो गए। और ये सुबह के टाइम घूमने मतलब खेत पे गए थे,
तो वहाँ पे नहाने धोने के लिए झरना टाइप है, मैं जंगल है उस साइड, तो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक शेर रहता है, ये सुना है, मैं तो गांव में रहता नहीं हूँ पर गांव वालों सबको पता है वो रहता है, तो उनको भी पता था। लेकिन उस वहाँ पे जब गए उसने एकदम से अटैक कर दिया उन पे। अटैक किया तो एकदम भागे। अब उनके बचाव में ये पता नहीं है कि उसके अटैक से उनकी डेथ हुई है या फिर उनके गिरने से। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा लटेरी मंडल में 17 सितंबर को प्रवेश करेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल के महामंत्री राम गुलाम राजौरिया और अध्यक्ष राजकंवर बघेल ने किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, देखिए राजेंद्र श्रीवास्तव की कन्नौज से। नेशनल लोक अदालत ने आपसी राजीनामे से 1 करोड़ रुपए के प्रकरणों का हुआ निराकरण। सफल राजीनामा में उपहार स्वरूप पौधे भी वितरित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 126 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते राजीनामा से हुआ, जिसमें 1,15,39,895 का अवार्ड प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हिंदू मैरिज एक्ट में पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाई और बच्चे के साथ राजी खुशी एक साथ न्यायालय से घर की ओर रवाना हुए। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर। नागदा पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा अपने तय समय से अनुसार करीब 5 घंटे लेट पहुंची। मंत्री भूपेंद्र सिंह और अन्य भाजपा कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा के रथ के द्वारा लोगों का आशीर्वाद लेने निकले, लेकिन बारिश ने यात्रा में रुकावट पैदा किया, जिससे नागदा में यात्रा करीब 5 घंटे लेट हो गई और यात्रा 9 बजे पहुंची। यात्रा में आए कार्यकर्ता वहां से जा चुके थे और मंच खाली दिखाई दिए, परंतु पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो बारिश के बाद भी डटे रहे। ये परंपरा रही है कि हम चुनाव के पहले अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रख लें और जनता से विनम्र आशीर्वाद लेने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को निकलते हैं। हम अपनी बात बता दें, कांग्रेस अपनी उपलब्धियां बताए। इसमें मीडिया को उपलब्धियां पूछना और बताने का सेंस इसलिए नहीं बनता है तो चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं। ये मैं जो बोल कर जा रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि कांग्रेस इसके जवाब आकर देगी। ये 5 जन आशीर्वाद यात्रा है जो जनता के बीच में जाके जो हमने काम किए हैं, जनता के विकास के काम किए हैं, उनको बताना और जनता से आशीर्वाद लेना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए। ये आशीर्वाद लेने आज अरविंद वर्मा की देखिए अगली खबर। नेशनल लोक अदालत का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधान न्यायाधीश सुशील कुमार, विशेष न्यायाधीश संजय कस्तवार समेत न्यायालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने बताया कि न्यायालयों में लंबित दांडिक, सिविल, मोटर दुर्घटना, कुटुंब न्यायालय, चेक बाउंस, लंबित विद्युत के प्रकरणों के साथ साथ बैंक, दूरसंचार, विद्युत और नगर पालिका के प्री लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया था, जिनके निराकरण के लिए जिले में 32 खंडपीठों का गठन किया गया और प्रत्येक खंडपीठ में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त एक सुलहकर्ता सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के आयोजन के पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों के सूचना पत्र पक्षकारों को नियमित समय पूर्व तामीली के संबंध में पुलिस अधिकारियों से बैठक कर पक्षकारों की उपस्थिति लोक अदालत में सुनिश्चित की गई थी। साथ ही मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस के प्रकरणों में प्री सेटिंग आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किए जाने के प्रयास किए गए। अरविंद वर्मा की देखिए अगली खबर छिंदवाड़ा से। पंडित प्रदीप मिश्रा की 5 दिवस की कथा का समापन हुआ। इस आयोजन को राजनीतिक बताने पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि किसी को इस 5 दिन की कथा में अगर कहीं भी राजनीति नजर आए तो हमें बताना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कथा लाने के लिए इंदौर आ सकते हैं, बार बार आमंत्रण दे सकते हैं, उनको राजनीति करने के लिए धर्म के मंच की आवश्यकता नहीं, और भी मंच मिल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके आने से छिंदवाड़ा वासियों को कथा सुनने का सौभाग्य तो मिला ही, लेकिन आज पूरे देश में छिंदवाड़ा का नाम भी पहुंचा है।
जिसने कभी छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना होगा, उसने आज इस कथा के माध्यम से छिंदवाड़ा को जान लिया है। बहुत सुंदर आयोजन छिंदवाड़ा नगर में हुआ। छिंदवाड़ा के सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया, खूब सेवा भी करी आए हुए अतिथियों की, तो पूरे छिंदवाड़ा वासियों को बहुत खुशी। जिस तरह लोगों का प्रेम आपके प्रति देखा जा रहा है, लाखों लाख लोग अभी भी पंडाल में, तकरीबन 4 लाख के आसपास अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से, कैसे देखते हैं सर इसको? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, शंकर जी के प्रति और सनातन धर्म के प्रति लोगों का भाव जागृत हुआ है। और छिंदवाड़ा पहले से ही शिव भक्ति में जुट हुआ है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में शिवालय जाता है और यहाँ का जो हृदय भाव है बड़ा सहज है। एक संदेश छिंदवाड़ा वासी के नाम। छिंदवाड़ा वासियों से इतना ही कहूंगा, अपने नजदीक में जो भी शिवालय हो उसमें अवश्य जाएं, शिवालय में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और कोई भी अगर दीन दुखी दिखता है तो उसकी सेवा में अवश्य लगें। इंदौर में आपसी विवाद में पथराव करने वाले दोनों पक्षों के बदमाशों को अर्धनग्न करके पुलिस ने निकाला जुलूस। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष ने आमने सामने किया था पथराव। पुलिस ने दोनों पक्षों के मुख्य आरोपी जुबैर और ईमा सहित 8 बदमाशों का पथराव की जगह जुलूस निकाला। प्रवीण तिवारी की देखिए अगली खबर कटनी से। घर से 2 दिन पहले मछली मारने निकले 2 युवकों के शव गांव की ही नदी में बेशर्म की झाड़ियों में फंसे हुए मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और आगे की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जो घटना हुई है, घटित हुई है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? इसकी जानकारी टीआई साहब के मोबाइल फ़ोन पर गांव वालों सरपंच द्वारा दी गई थी। तब टीआई साहब के हमरा संतराम एसआई संतराम यादव, केशव दुबे और मैं अविनाश मिश्रा के शासकीय वहाँ से रवाना होकर छोटी कारी पाथर गए थे, जहाँ पर सिलपरा नदी में संतोष यादव के खेत के पास 2 व्यक्तियों की लाश पानी में नाले में तैरते हुए और झाड़ियों में फंसी थी, जिन्हें उपस्थित लोगों से मिलकर बाहर निकलवाए और 100 का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम वास्ते शासकीय अस्पताल सिमनाबाद रवाना किया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए रजनी लिटौरिया की दतिया से। दतिया में राष्ट्रीय करनी सेना के संरक्षक और पूर्व जागीरदार सवाई राजा राहुल देव सिंह ने पिछले दिनों राज परिवार की महारानी जितेश्वरी देवी के साथ हुई प्रशासनिक अभद्रता को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि आदिकाल से ही राजा मंदिरों के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करते रहे हैं। ऐसे में महारानी जितेश्वरी देवी और उनके बेटे को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आपत्ति जताई है कि देश में वीआईपी कल्चर हावी होता जा रहा है। क्षत्रिय और राजवंश से जुड़े लोग अपनी सनातनी और प्राचीन परंपरा को निभाते चले जा रहे हैं। ऐसे में महारानी जितेश्वरी देवी और उनके बेटे को पूजा से रोकना प्रशासन का दंडात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मेरा ये संदेश है कि शासन प्रशासन किसी योग्य नहीं है कि वो मंदिर की व्यवस्था ले। अगर शासन का भी कोई व्यक्ति उतना योग्य है, उसे शास्त्रों का ज्ञान है, उसे कर्मकांड का ज्ञान है, उसे वेदों का ज्ञान है, तो मैं उसके हाथ में अपनी मंदिरों की डोर दे सकता हूं। लेकिन अगर उसे ज्ञान नहीं है तो किसी ब्राह्मण को, किसी SC ST के जानकार को, किसी क्षत्रिय को, किसी वैश्य को बिठाया जाए और वो निर्णय ले कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ये अभिषेक करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए A News Today के साथ।